नाजरीन, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद कादरी। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा आज से अपना काम फिर से शुरू करेगा, यानी वहां से काम करने की फिलहाल यही इंफॉर्मेशन मिली है कि काम शुरू हो चुका है। और जैसे ही सरकार की तरफ से वाजिया होगा तो श्रीनगर बैनुल अक़वामी अड्डे से फिर से परवाजें शुरू होंगी। आपको ये पता ही होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी और इसी कशीदगी के दौरान श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के साथ साथ मुल्क के 32 हवाई अड्डे बंद किए गए थे और इन पर तमाम ऑपरेशन बंद किया गया था। जैसे ही कशीदगी के बाद अब बातचीत की बात हो गई और सीज फायर का मामला पेश आया, उसके बाद आज ये ऐलान किया गया कि श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे यानी 32 हवाई अड्डे बंद थे, उनको जंगी सूरत हाल की वजह से बंद किया गया था। अब उन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है, यानी वहां से अब परवाजें फिर से उठेंगी। अब इसमें देखने वाली ये बात होगी कि 14 तक जिन आज़मीन हज के लिए फ्लाइटें पहले जाने वाली थी, अब वो भी देखना होगा क्या आज़मीन हज के लिए फ्लाइटों का ऐलान फिर से किया जाएगा। पहले तो ये इतला दी गई थी कि 14 तक तमाम जितने भी आज़मीन हज जाने वाले थे उनकी फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। अब जैसे ही वो ऑर्डर हम तक आएगा हम वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि श्रीनगर का शेखुल आलम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा ऑपरेशन के लिए तैयार है और सरकार की तरफ से जैसे ही मजीद ये आएगा कि अब बाज़ाब्ता परवाजें उड़ेंगी तो उसके बाद ही परवाजों का काम शुरू होगा, यानी परवाजें वहां से उड़ेंगी। इसके साथ साथ कशीदगी को देखते हुए जो 32 हवाई अड्डे पूरे मुल्क में बंद किए गए थे जंगी कशीदगी की वजह से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चल रही थी, और उन 32 हवाई अड्डे ऑपरेशन के लिए खुला गया है, यानी अब वहां से भी परवाजें शुरू होंगी। जैसे ही सरकार की तरफ से यह हुक्मनामा जारी किया जाएगा कि अब परवाजें शुरू की जाए तो परवाजें शुरू होंगी। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है कि श्रीनगर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा फिलहाल तैयार है। जैसे सरकार की तरफ से मजीद इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आती है कि हवाई अड्डे से कब परवाजें शुरू होंगी तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए तामील इरशाद।